आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे। अगर आपके पास शेंगेन वीज़ा है और आप काफ़ी सारी कंट्रीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। शेंगेन में एक ही वीज़ा पे आप 29 स्टेट्स पे तो जा ही सकते हो, जो शेंगेन की अपनी 29 कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा अप्रॉक्सिमेटली 30 कंट्रीज़ और हैं जिसमें आप विज़िट कर सकते हैं। कुल मिला के आप कह सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली 60 कंट्रीज़ है जिसमें एक ही वीज़ा पे देखा जा सकता है। तो नॉन शेंगेन जो कंट्रीज़ है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बस 2 बातों का ध्यान रखें इसमें। पहला तो इमिग्रेशन का, और दूसरा जो इस लिस्ट में कंट्रीज़ हैं वो प्लस माइनस हो सकती हैं। राइट, फ्यूचर में अगर आप ये वीडियो देखने वाले हैं तो हो सकता है इसमें कुछ कंट्रीज़ ऐड हो जाएँ, कुछ रिमूव हो जाए, ये चलता रहता है। राइट, तो अभी के लिए अगर आपके पास शेंगेन वीज़ा है एज़ ऑफ अक्टूबर 2024, तो फिर आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्बानिया से। अल्बानिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री ही है। अगर आपके पास शेंगेन वीज़ा है तो 90 डेज़ तक अल्बानिया में आप जा सकते हैं, बट 90 डेज़ तक जाने का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर 90 डेज़ के लिए चले जाएँ। फिर इमिग्रेशन आपको पास नहीं देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, तैयारियाँ करके जाएँ। तो आप हफ्ता 10 दिन की अगर ट्रिप दिखाते हैं अल्बानिया का, साथ में जहाँ पर भी आप शेंगेन एरिया जा रहे हैं उसके आइटनरी के साथ अगर आप अल्बानिया को क्लब करते हैं, तब आप अल्बानिया में वीज़ा फ्री भी जा सकते हैं। तो सेकंड है एंटीगुआ एंड बारबुडा। ये कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज है। कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज के काफ़ी सारे नाम आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगे। वहाँ पर जाना ही प्रॉब्लम है क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आपको वाया फ्लाइट्स मिलेंगी। अगर आपके पास शेंगेन वीज़ा है तब कनेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है, फिर क्योंकि फ्लाइट वाया पेरिस, वाया फ्रैंकफर्ट, काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेलीज। बेलीज आप जानते हैं इंडिया में काफ़ी फेमस है, तो शेंगेन वीज़ा पे बेलीज भी आपको एंट्री है। नेक्स्ट है बहामास। बहामास एक कंट्री है, बिल्कुल नेक्स्ट टू अमेरिका है और आइलैंड्स का बहुत बड़ा समूह है। ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे प्राइवेट आइलैंड लेके रहते हैं। तो बहामास भी आपको वीज़ा फ्री एक्सेस देता है अगर आपके पास शेंगेन वीज़ा हो। द ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न इज द फ्लाइट कनेक्शन। तो आपको जो फ्लाइट है वाई यूरोप आएगी, तो शेंगेन वीज़ा होने की वजह से आपको इसमें आसानी हो जाएगी ट्रैवल करने। नेक्स्ट है बेलारूस। यस, बेलारूस जो है पोलैंड का नेबर। अगर आपके पास शेंगेन वीज़ा है तो आप बेलारूस जा सकते हैं, बट उसकी एक शर्त ये है कि आपको शेंगेन एरिया से ही एंटर करना होगा और वापस शेंगेन एरिया भी जाना होगा। नेक्स्ट है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये भी अनदर यूरोपियन कंट्री है। अगर आप देखेंगे अल्बानिया का नेबर है, और अगर आप बोस्निया जाना चाहते हैं तो उसमें भी शेंगेन वीज़ा में भी आराम से जा सकते हैं। इसके बाद है कोलंबिया, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। अगर आपके पास शेंगेन वीज़ा है तो कोलंबिया आपको एक्सेस देता है ट्रैवलिंग के लिए। आपको कोलंबिया जाना है तो थोड़ा सा अपना बैक पैकिंग को अवॉइड करके एक प्रीपेड पैकेज के साथ जाए, एक लाइसेंस्ड एजेंसी के थ्रू। नेक्स्ट है साइप्रस। साइप्रस कह लीजिए। साइप्रस में भी आप वीज़ा फ्री एक्सेस ले सकते हैं अगर आप शेंगेन वीज़ा है आपके पास और आप साइप्रस एक्सप्लोर करना चाहते हैं। साइप्रस के अंदर 2 भाग हैं, एक टर्की के पास है छोटा सा हिस्सा, और एक छोटा सा हिस्सा ग्रीस के पास है। तो अगर आप साइप्रस जाना चाहते हैं तो शेंगेन वीज़ा पे आप ग्रीस वाले पार्ट में जा सकते हैं। ऑल्दो टर्किश वाले पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपको मल्टीपल तरह की परमिशंस लेनी पड़ती हैं उसके लिए। नेक्स्ट है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर में भी एक ही प्रॉब्लम है कि आप शेंगेन वीज़ा पे जाए या नॉन शेंगेन वीज़ा पे जाए, वहाँ पर जाके आपको $1200 का जो है टैक्स लगता है सभी के ऊपर, चाहे आप टूरिस्ट हैं, बिजनेस के लिए आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। तो इसलिए एल सल्वाडोर में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग पहले जा रहे थे, अब जाना उन्होंने काफ़ी कम कर दिया है। नेक्स्ट है जॉर्जिया। ऑफकोर्स आपने सुना होगा जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये नेक्स्ट टू ईच अदर छोटे छोटे देश है, और जॉर्जिया भी आपको शेंगेन वीज़ा पे अलाउ करता है ट्रैवल विदाउट वीज़ा। नेक्स्ट है हेती। हेती एक छोटा सा आइलैंड है, कैरिबियन आइलैंड है, और बहुत ज़्यादा टूरिज्म यहाँ पे नहीं है, और ना ही इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं। बट अगर आप कोई एक्सोटिक लोकेशन की नीड में है, शेंगेन वीज़ा कैरी करते हैं, तो चाहे तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है होंडुरस। ये भी एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। आप देखेंगे पनामा के पास है, मेक्सिको के साउथ में है। अगर उस एरिया को एक्सप्लोर करने का मन है तो इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। शेंगेन वीज़ा पे ये भी आपको वीज़ा फ्री एक्सेस देता है। नेक्स्ट है जमैका। जमैका 2 रीज़न की वजह से इंडिया में फेमस है। एक तो वेस्ट इंडीज़ का पार्ट है, तो वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम आती है, उसमें जमैका भी एक पार्ट है। और दूसरा कि यहाँ से उसेन बोल्ट जो है एक बहुत बड़े स्प्रिंटर रहे हैं जिन्होंने बहुत रिकॉर्ड्स जीते हैं। और जमैका एक्चुअल में काफ़ी सुंदर भी है, बहुत अच्छा आइलैंड है, और शेंगेन वीज़ा पे जमैका भी आपको वीज़ा फ्री एक्सेस देता है। नेक्स्ट है मैक्सिको। ऑफ कोर्स बहुत फेमस है। अगर मैक्सिको में आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर आइटनरी, होटल वाउचर से सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इमिग्रेशन टफ है। और मैक्सिको भी आपको शेंगेन वीज़ा पे, यूके, यूएस वीज़ा पे वीज़ा फ्री एक्सेस देता है। नेक्स्ट है मोल्डोवा। ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, और मोल्डोवा में भी शेंगेन वीज़ा पे आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिल जाता है। नेक्स्ट है मॉन्टेनेग्रो। ये भी एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है। आप सिमिलरली, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, अगर आप अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना वगैरह जाना चाहते हैं तो बीच में मॉन्टेनेग्रो पड़ता है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है निकारागुआ। ये भी होंडुरस का नेबर है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, सेम उन्हीं कंट्रीज की तरह है। ये भी आपको शेंगेन वीज़ा पे वीज़ा फ्री एक्सेस देता है। फिर बात करते हैं ओमान की। नेक्स्ट आ जाता है जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री है। ओमान इंडिया में थोड़ा सा फेमस भी रहा है, और शेंगेन वीज़ा के बेसिस पे आप वहाँ पे ई वीज़ा लेके भी आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमिग्रेशन इज़ वेरी इजी। इसके बाद आ जाता है पेरू, जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। पेरू की इकलौती प्रॉब्लम है फ्लाइट कनेक्शन।
यूरोप से भी फ्लाइट कनेक्शन काफ़ी महंगे हैं, चाहे तो पेरू को कंसिडर कर सकते हैं, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, मैं आपको एडवांस में बताना चाहता हूँ। इसके बाद है फिलीपींस, और फिलीपींस इंडिया में बहुत फेमस है। सबसे पहले तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही, और एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊँ, बहुत अच्छी क्वांटिटी ऑफ इंडियंस वहाँ पे परमानेंटली रह भी रहे हैं। इसके बाद आ जाता है कतर। कतर में भी अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो आप कतर पे भी जा सकते हैं, बट अगेन या तो आपके पास ई वीज़ा हो या फिर वीज़ा ऑन अराइवल के लिए इट्स हाईली सब्जेक्टिव, वहाँ के ऑफिसर पे डिपेंड करता है वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया आप जाते हैं लोग बिजनेस और रिलीजन पर्पज से। दुबई के बाद, चाइना के बाद अगर देखें तो नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन आ रहा है वो सऊदी अरेबिया के अंदर आ रहा है, आप चाहे तो उसे कंसिडर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सर्बिया। सर्बिया 2 कारणों से फेमस है। सर्बिया को यूज़ किया जाता था शेंगन एरिया में एंटर करने के लिए। दूसरा रीज़न ये भी था कि हमारे यहाँ पे इंडिया में काफ़ी सारे शोज़ थे जो सर्बिया के अंदर शूट होते थे, उसकी वजह से भी पॉपुलर हुआ। शुरू में तो सर्बिया ने वीज़ा ऑन अराइवल पॉलिसी कर दी थी, फिर थोड़ा सा इमिग्रेशन टाइट किया गया, फिर इंटरनेशनल प्रेशर जब बना तो उन्होंने अपना ये वीज़ा ऑन अराइवल पॉलिसी सस्पेंड कर दी, जिसमें इंडिया का नाम था, वो सस्पेंड कर दिया, क्योंकि काफ़ी सारे डिफॉल्टर्स जो थे वो इंडिया के भी पकड़े जा रहे थे। इसके बाद है सिंगापुर। यस, 3 दिन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो सिंगापुर भी जा सकते हैं शेंगन वीज़ा पे। बेसिकली वीज़ा फ्री एक्सेस सिंगापुर ने सिर्फ शेंगन वालों के लिए नहीं, यूएस वालों के लिए भी रखा था। इसके बाद है टर्की। टर्की भी अगर आपके पास शेंगन, यूएस, यूके कोई भी वीज़ा है तो टर्की भी कहता है कि आप जो है मेरे से ई वीज़ा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टर्की का ई वीज़ा आ भी जाता है, जिसका सक्सेस रेट इज़ 99%। इसके अलावा एंडोरा है, वो शेंगन के अंदर ही आता है। स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे एक छोटा सा एरिया है जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर चुका है, तो अगर आपके पास शेंगन वीज़ा आप वहाँ पर जा सकते हैं। उसके अलावा मोनाको, जो अगेन शेंगन वीज़ा पे आपको एंट्री देता है। मोनाको जहाँ पे फार्मूला 1 रेस होती है, तो मोनाको भी आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है वेटिकन सिटी। अगेन जो इटली जाता है, रोम घूमता है, वेटिकन सिटी भी वो देखने जाता है। कहने की बात है कि आप चाहे तो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थे वो सारे थे जो शेंगन वीज़ा पे ट्रैवल किया जा सकता है। आई होप शेंगन वीज़ा पे वीज़ा फ्री कंट्रीज़ को समझने में इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। अगर आप इनमें से कहीं का भी ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, आप आराम से खुद भी कर सकते हैं, चाहे तो हमारी हेल्प ले सकते हैं। किसी भी देश के लिए शेंगन वीज़ा के लिए भी अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहें तो दी हुई डिटेल्स से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस चैनल से जुड़े रहें, ऐसे अलर्ट्स आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।